त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, इसका सबसे पहले परिभाषा लिखिए। त्रिकोणमिति फलन। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका परिभाषा लिखिए। समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कहते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कहते हैं। ठीक, अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, अच्छा सा एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे बन गया, ऐसे यहाँ 90 हो गया, ये हो गया, बी हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और इससे दोनों कोणों का योग क्या होता है, 90 होता है। अब हम क्या बोले, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कहते हैं। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कितने इनकी अनुपात होती है। देखिए, अनुपात निकालिए, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात कौन कौन सा है। एक AB बटे BC होगा, AB बटे BC, और एक होगा, दूसरा होगा BC बटे AB। ऐसे पहला होगा AB बटे BC और दूसरा होगा BC बटे AB, और तीसरा होगा AB बटे AC, मतलब AB बटे AC। चौथा क्या होगा, AC बटे AB। पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा BC बटा AC, और छठवां क्या होगा, AC बटा BC। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी संख्या कितनी है, 6। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होगा, 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, जहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना होता था तो AB बटा BC और AC बटा BC लिखने में मतलब समय लगता था, इसलिए उसको शॉर्टकट नाम कैसे दिया गया आप हम देखते हैं। आप थीटा ले लीजिए। अब देखिए, AB बटा AC को क्या नाम दिया। सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं AB बटा AC। अब AB बटे AC को नाम दिया गया AB बटे AC। AB बटे AC को नाम दिया गया इस कोण के लिए साइन थीटा। क्या नाम दिया गया, साइन थीटा। एक बात, और AC बटा AB को क्या दिया गया, इस साइड में लिख देते हैं। AC बटा AB को क्या नाम दिया गया, AC बटा AB को दिया गया कोसेक थीटा। क्या दिया गया, कोसेक थीटा। अब दूसरा अगला लिखते हैं, BC बटा AC को क्या नाम दिया गया, कास थीटा। क्या नाम दिया गया, कास थीटा। AC बटे BC को क्या नाम दिया गया, सेक थीटा। अब और देखते हैं हम लोग, AB बटे BC को क्या नाम दिया गया, AB बटे BC। AB बटे BC को टैन थीटा। क्या नाम दिया गया, टैन थीटा। टैन थीटा, टैन C, कोई दिक्कत नहीं है। अब BC बटा AB को क्या नाम दिया गया, BC बटे AB को क्या नाम दिया गया, काट थीटा। ठीक, ये हम लोग जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति फलन करते हैं या त्रिकोणमिति सर्वसंख्या करते हैं। इसकी संख्या 6 होती है, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक।
इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है। इसके बारे में हम लोग कक्षा 10 में थोड़ा सा पढ़े हैं, इसके आगे तक का पढ़े हैं। हम यहाँ पे यह बताना चाहते थे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। अब त्रिकोणमिति का चतुर्थांश में हम लोग चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह हम ज्ञात करेंगे कि चतुर्थांश में उसका कौन सा चिन्ह होता है। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O पर है और मूल बिंदु पर है 0, 0, ठीक। और उस वृत्त की त्रिज्या इकाई है। क्या है? इकाई, मतलब 1 सेमी की दूरी पर 1 सेमी या 1 इकाई त्रिज्या लेकर हम वृत्त बनाए हुए हैं। तो हम लोग ए के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? यहाँ से यहाँ 1 है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0, -1। कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं निर्देशांक कैसे। y अक्ष पे x 0 होता है और y -1, -1 0, 1 होगा प्लस। y अक्ष ए भी देखिए 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, चारों तरफ ये भी 1 है, इकाई का वृत्त है ना। अब सी पर यहाँ पर क्या होगा? पहले x का निर्देशांक, यहाँ पे x का निर्देशांक हो जाएगा -1, y पे 0। यहाँ हो जाएगा y पे x 0 होता है, y पे कौन 0 होता है? x पे 0, रेडियन, ये निर्देशांक हो गया, ठीक। और हम यहाँ पर ये जो चाप है AP, माना AP बराबर x, AP बराबर x, ये वाला x मान लीजिए। तो हमारा कोण कितना होगा? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप है x, त्रिज्या है x रेडियन, x रेडियन। ये वाला कोण कितना है? x। बात समझ में आया? ध्यान से समझिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप हो गया x बटा 1, x रेडियन यह हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक बात हम लोग निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे निर्देशांक A, B लिखे हैं। A, B का मतलब का A ऐसे चले आए, यह दूरी ON कितना होगा? 1 होगा, तभी तो हम लोग लिखे हैं A, B। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OPN में, त्रिभुज OPN में ON बराबर कितना है? A, और PN बराबर कितना है? B। ध्यान से देखो, यहाँ के निर्देशांक अगर A, B हम माने हैं, ये माना गया है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पे आए तो x अक्ष को कितना गए? A, क्योंकि यहाँ पे है x अक्ष पे 1 है। ऊंचाई कितना है? तो y अक्ष पे जाइए, कितना? B, कितना है? यह A हो गया, ON A और PN B। तो OP बराबर क्या होगा? इसलिए OP स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया नहीं, OP स्क्वायर। चलो हम ऐसे लिख दे रहे हैं इस प्रकार, त्रिभुज OPN में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर लिखेंगे A स्क्वायर, लंब के स्थान पर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ए वाला B है तो लंब, ए वाला A है, तो 1 बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1 हो गया। एक के स्थान में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये तो हम चेक कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, मतलब 1 बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर। अब हम लोग एक बात और ध्यान देते हैं, यहाँ पर इसी त्रिभुज POPN में ही cos x बराबर कितना होगा? cos x बराबर होगा आधार बटे कर्ण, ON/OP। ON का मान कितना होता है? A, ON का मान A है, OP का मान 1 बराबर 1।
साइन एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स बराबर पी एन भाई लंब बटे आधार, पी एन बटे आधार कितना है, साइन एक्स बराबर लंब बटे कर पी एन बटा ओ पी। पी एन के स्थान कितना लिखेंगे, बी अपान ए बराबर पी। तो हम लोग यहाँ से क्या प्राप्त किए, काश एक्स बराबर है और साइन एक्स बराबर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमें जो है इतने स्टेटमेंट का जरूरत नहीं थी, ठीक है। हम इसको ये चेक करना चाहते थे, काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ए के स्थान काश स्क्वायर और बी के स्थान साइन स्क्वायर करेंगे तो यह एक आएगा, ये प्रूव करना चाहते थे। तो हमें चतुर्थांश में चिन्ह की स्थिति ज्ञात करनी है, इतने का जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा इतना, ठीक, इसकी जरूरत है। हम चतुर्थांश लेंगे, प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं कौन कौन प्लस है। ये क्या है, 0 से लेके 90 तक होता है, 0 अंश से 90 अंश तक, 0 रेडियन से 0 से 90 अंश तक, या 0 रेडियन से पाई बटा 2 तक, चलो 0 से पाई बटा 2 तक, ठीक। प्रथम चतुर्थांश देखते हैं कौन कौन धन होता है। चलो भाई, साइन एक्स बराबर क्या है, प्रथम में देखिए दोनों धन है ना, एक्स है, तो साइन एक्स बराबर अभी हम निकाले हैं क्या है, बी, क्या है बी, बी है तो क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश की बात है। काश एक्स का है, काश एक्स बराबर ये है, ये भी पॉजिटिव है। tan एक्स निकालना है तब क्या करेंगे, tan एक्स निकालना है, साइन एक्स बटे काश एक्स, कक्षा 10 में सूत्र पढ़ चुके हैं। साइन एक्स का मान बी, एक काश एक्स का मान ए, ये भी क्या है पॉजिटिव है। tan एक्स काट एक्स बराबर क्या होता है, काश एक्स बटे साइन एक्स, काश एक्स का मान ए है, साइन एक्स का मान बी है, बी पॉजिटिव है। सेक एक्स बराबर होता है आधार बटे कर, मतलब 1 बटे काश लिख दे रहा हूं मैं, 1/a, ये भी पॉजिटिव। तो सेक एक्स क्या होता है 1/sin एक्स बराबर 1/b बराबर पॉजिटिव। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हो गए। चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, पाई बटा 2 से पाई है, मतलब कि यह एक्स जो है घूमकर, यह एक्स जो है बड़ा होकर ऐसे बढ़कर ये यहाँ चला है, द्वितीय में चला है, मतलब एक्स यहाँ से यहाँ तक था, और कोण भी एक्स था। अगर यह एक्स बढ़ के ऐसे 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 बढ़ते हुए यहाँ आ गया तो हमारा ये वाला कोण ऐसे हो जाएगा, यह एक्स कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, समझ आया ना, तो हमारा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में P की निर्देशांक होगा ना, इस स्थिति में P के निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दीजिए, a कामा माइनस बी, माइनस ए कामा बी, क्या होगा माइनस ए कामा बी। ए घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, अब बी जो है मतलब कि ये P घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, तो P के निर्देशांक हो जाएगा माइनस ए कामा बी। तो यहाँ पर काश ए, तब काश एक्स कितना होगा माइनस ए, और साइन एक्स कितना होगा बी। पहले वाले में काश एक्स ए था, साइन एक्स बी, दूसरे वाले में काश एक्स ऋण हो जाएगा, साइन एक्स बी हो जाएगा। तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। फिर tan एक्स का होगा, ध्यान से देखिए, साइन एक्स बटे काश एक्स, तो साइन एक्स कैसा है बी, ये क्या है ऋण, ये क्या है निगेटिव, ठीक है। काट एक्स देखते हैं, काट एक्स क्या होगा काश एक्स बटे साइन एक्स, काश एक्स कैसा है माइनस है, ये क्या है प्लस है,
ये भी ऋणात्मक हो गया। और सेक एक्स क्या होगा, ए बटे काश एक्स, ए बटे काश एक्स लिख दो। काश एक्स का मान कितना है, माइनस है, ये भी ऋणात्मक। तो सेक एक्स क्या होगा, ए बटे साइन एक्स, ए बटे साइन एक्स के भी ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यक्स को बढ़ाते 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 हमें यहाँ तक लाना है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तृतीय चतुर्थांश में कोण क्या होता है, पाई से 3π/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पी की निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस है। इस स्थिति में पी की निर्देशांक और माइनस ए कामा माइनस बी हो जाएगा, ठीक। और एक्स जो है ऐसे बढ़ते 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 यहाँ चला है। जब यहाँ चला है तो पी भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में पी की निर्देशांक कहाँ तक हो गया भैया, माइनस ए कामा माइनस बी, पी की निर्देशांक हो गया। तब काश ए, काश एक्स बराबर माइनस ए और साइन एक्स बराबर माइनस बी। और tan एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बटे काश एक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होगा, ऋण बी बटे ऋण ए बराबर बी बटा ए बराबर धन, या ऋण या धन। काट एक्स बराबर हो जाएगा काश एक्स बटा साइन एक्स। काश एक्स का मान कितना है बच्ची, माइनस ए बटे साइन एक्स का मान कितना है, माइनस बी। ए बटा बी क्या है, धनात्मक। फिर क्या बचा, सेक एक्स, ये होगा क्या, ए बटे काश एक्स। ए बटे काश मतलब क्या, ए बटे काश मतलब माइनस ए, ये हो गया ऋणात्मक। सेक एक्स क्या हो गया बच्ची, 1/sin एक्स, 1/माइनस बी, ये हो गया ऋणात्मक। चतुर्थांश के बारे में चर्चा करनी है। चतुर्थांश में पी को घुमाते घुमाते कहाँ तक लाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते 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 यहाँ तक लाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, पी के निर्देशांक, इस स्थिति में पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक हो जाएगा ए कामा माइनस बी, ए कामा माइनस बी, क्योंकि एक्स ऐसे बढ़ते बढ़ते इसमें आ गया है, तो पी यहाँ पर, ठीक। तो साइन एक्स, तब काश एक्स कितना होगा, बराबर ए, काश एक्स बराबर ए बराबर पॉजिटिव, साइन एक्स बराबर कितना होगा, साइन एक्स बराबर माइनस बी बराबर नेगेटिव। फिर tan एक्स बराबर कितना होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन बटे काश होगा माइनस बी बटे ए आएगा नेगेटिव। फिर काट एक्स करेंगे, काश बटे साइन ए पान माइनस बी नेगेटिव। सेक एक्स हो जाएगा आधार ए बटे काश पॉजिटिव। तो सेक एक्स होगा ए बटे साइन बराबर ए बटे माइनस बी बराबर नेगेटिव, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीरो पाई बटा 2 पाई 3π/2 या 2π, कितना है। प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है, सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक है, आल पॉजिटिव मतलब ए, इसको ए। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हम लोग लिखेंगे यस, यस के लिए साइन कोसेक दोनों हो जाएगा। तीसरे में tan काट तो टी लिखते हैं, चौथे में काश से पॉजिटिव है तो हम लोग सी लिखते हैं। पहले में सभी धनात्मक आल पॉजिटिव ना, दूसरे में साइन और कोसेक मैं लिख दे रहा हूँ, साइन
एक्स धनात्मक काश एक्स धनात्मक tan एक्स धनात्मक, और इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा। ठीक, छठ होता है कोसेक साइन एक्स धनात्मक है, कोसेक भी धनात्मक होगा। ठीक, यहाँ पर यस माने साइन धनात्मक और कोसेक धनात्मक, बाकी सभी राशि हम लोग लिखते साइन एक्स पॉजिटिव है, कोसेक एक्स पॉजिटिव है। तीसरे में tan एक्स पॉजिटिव है और काट एक्स पॉजिटिव है। चौथे में काश एक्स पॉजिटिव है और सेक एक्स क्या है पॉजिटिव। अब बाकी सब इसमें कौन कौन निगेटिव है, काश tan काट सेक। इसमें कौन कौन निगेटिव है, साइन का सेक कोसेक। इसमें साइन नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, काट नेगेटिव है और कोसेक नेगेटिव है। एक हाँ, प्रश्नावली 3.2 में निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक प्रश्न जो है एक समान है। हम जो है इसमें से पहला बता दे रहे हैं और उसी के आधार पर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कर लीजिएगा। तो काश एक्स बराबर दिया है, काश एक्स बराबर -1/2 और एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में है। एक्स किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में है। प्रश्न दिया है। ठीक, तो हम कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले काश एक्स बराबर कितना है, -a/2 है, तो माइनस को हटा दीजिए, या लिखो और काश एक्स बराबर a/2 यानी दो ऋण को हटाने को, माइनस को हटा के तब काम कीजिए। ऋण को हटाने पर हटा। अब यहाँ से त्रिभुज बना के सब निकाल लीजिए पांचों, और तीसरे चतुर्थांश में है। हमें एक बात ध्यान देना है, तीसरे चतुर्थांश में tan और काट प्लस में लिखा जाएगा, बाकी सब ऋण में लिखा जाएगा। ठीक, तो काश एक्स बराबर a/2, हम लोग त्रिभुज बना के सब चीज निकालते हैं। त्रिभुज ले लिए ऐसे, यहाँ पे एक्स दे दिए, काश एक्स आधार यह हो गया और कर्ण 2 हो गया। काश एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, a बटा आधार बटे कर्ण। लंब हमें नहीं पता है, लंब निकालते हैं। लंब बराबर होता है √k² अंडर k के स्थान पे 2² माइनस a के स्थान पे 1²। कितना हो गया, 2 दूना 4 में से 1 निकला 3 अंडर। ठीक, अब हमें सब का मान कैसे निकालना ध्यान दीजिए। एक तरफ से साइन एक्स बराबर कितना होगा, l/k, इसको l कहते हैं, इसको k कहते हैं, इसको a कहते हैं। किसके लिए, इसके लिए x के लिए लंब आधार कर्ण। साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, लंब निकाले √3 बाई कर्ण का ये 2। सबका मान निकाल लीजिए। काश एक्स तो है ये, काश एक्स दिया है, काश एक्स कितना है, -1/2 दिया है। काश एक्स दिया, इसको नहीं लिखिए। जब साइन बात इसका काश दिया ये tan लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब कितना है, लंब √3 आधार कितना है 1 बराबर √3। फिर काट एक्स कितना है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 1, लंब कर सेक एक्स कितना है, सेक एक्स कितना है, सेक एक्स हो जाएगा कर्ण बटे आधार k/a। जिसको सूत्र नहीं आते आप मैं लिख दे रहा हूं। चलो, लाल बटे का ये साइन हो गया, एक काश हो गया, एक tan हो गया, एक काट हो गया, एक सेक हो गया, एक क्या हो गया। चलो
हमें साइन का सूत्र लिखना था तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। टैन काश के लिखना है आधार बटे कर्ण, टैन के लिखना है तो लंब बटे आधार, काट के लिखना है तो आधार बटे लंब, सेक के लिखना है तो कर्ण बटे आधार, कोसेक के लिखना है तो कर्ण बटे लंब। चलो इसका लिख देते कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2 बटा आधार कितना है 1 बराबर 2। अब बचा कौन कोसेक, कोसेक x बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना था 2 बटा 1, 2 बटा लंब कितना है कर्ण। हम पांचों निकाल लिए। अब हमें चिन्ह लिखना है, क्या लिखना है चिन्ह। x हमारा कहाँ है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में AST, टी माने टैन और काट वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। ASTC, टी से तीसरा आ जाओ AST, AST मैं यहाँ बना दे रहा हूँ जैसे ऐसे AST। तीसरे में टैन और काट, तीसरा बात क्यों कर रहे हैं प्रश्न बोल रहा है तीसरा, ठीक। इसमें टैन काट वाला पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव लगाइए, यहाँ लगाइए नेगेटिव, इसमें नहीं लगेगा, टैन और काट पे नहीं लगेगा, टैन काट को छोड़कर इस पे नेगेटिव लगेगा इसमें, ठीक। एक पहला प्रश्न हो गया। x बराबर ऋण साइन x, काश ऋण x बराबर काश x, और टैन ऋण x बराबर होता है ऋण टैन x, काट ऋण x बराबर होता है ऋण काट x, और सेक ऋण x बराबर होता है सेक x, और कोसेक ऋण x बराबर होता है कोसेक x। क्यों होता है उसको मैं बताता हूं। एक यह क्यों होता है, चलो हम लोग वही वृत्त बनाते हैं। ऐसे कर दिए, ऐसे कर, यहाँ x यहाँ y, यहाँ इकाई का इकाई त्रिज्या का वृत्त। एक बार देखें इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ p है, यहाँ p कामा p है, एक है इकाई त्रिज्या का वृत्त है, ये अभी एक है। अरे चाप कितना लिए थे x, चाप हम x लिए। अब कह रहा है साइन ऋण x, मतलब ऋण x ये वाला कोण अगर x है तो ऋण x कोण कहाँ होगा, ये ऐसे यहाँ होगा, ठीक। ये वाला कोण x है तो ऋण x किधर होगा, इस दिशा कोण धनात्मक ऐसे, ये वाला धनात्मक, ये वाला क्या होता है ऋणात्मक। बात समझ में आया ना, ये वाला कोण क्या होता है धनात्मक, ये वाला क्या होता है ऋणात्मक। तो हम लोग त्रिभुज इसको थोड़ा सा ऐसे लंब डाल देते, वही चित्र हमारा वही वाला होगा। अगर ये छोटा होगा तो पहले चित्र देख लेंगे, यहाँ पे अनुमान लेते हैं इसमें, ठीक। इसमें POA में साइन x बराबर क्या था आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा b और कर्ण क्या था a, ठीक है बराबर b। और काश x बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, आधार का ये 1 बटा 1 बराबर। जब हमारा x ऐसे होते हुए यहाँ पा जाएगा, यहाँ पा जाएगा x, या x घूमते घूमते इधर से आए ना, तब a और b किस में हो जाएगा चतुर्थांश में। a और b यहाँ पा जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा हमारा ऋण a कामा b। क्या होगा a कामा ऋण b होगा, क्या होगा a कामा ऋण। या ऐसे घूमते हुए यहाँ चला है या इधर से चला है यहाँ पर, तो p के निर्देशांक क्या हो जाएगा a कामा ऋण b। a कामा ऋण b है, हम लोग क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, साइन ऋण x का मान क्या होगा। अब यहाँ सही
चलिए साइन से चालू करते हैं। साइन रेडियक्स बराबर क्या होगा? साइन रेडियक्स बराबर एक्स बराबर होगा ऋण बी और बी का मान क्या है? साइन एक्स बराबर क्या हो गया? साइन एक्स। प्रूफ हो गया कि नहीं? एक इसी प्रकार ए माइनस है। इसी प्रकार कास ऋण एक्स बराबर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्यों बी हुआ? ए वाला यहाँ से बी है एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा चित्र में बड़ा बनाना पड़ेगा तब हम समझाएं। एक मिनट। सरेंद्र समझ में आ रहा? काय चतुर्थांश ऋण धन था। अरे आदर्श समझ में आई है? तू झूठा ही नहीं कह रहा। यह ऊंचाई बी है, यहाँ बी ए है, ऋण बी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ए है। क्या कितना है? चल काश ऋण एक्स बराबर ए कितना होगा? आधार और कर्ण एक। आधार कर्ण एक, आधार हो जाएगा ए, कर्ण एक। ए के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए के स्थान में काश एक्स। ए के स्थान क्या लिखेंगे? काश एक्स। दो हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं। tan ऋण एक्स बराबर क्या होगा? tan ऋण एक्स बराबर होता है साइन ऋण एक्स अपान कास ऋण एक्स। साइन ऋण एक्स के स्थान क्या लिखेंगे भैया? अभी हम सिद्ध किए हैं। साइन ऋण एक्स के स्थान पे ऋण बी अपान कास ऋण एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए। तो बी अपान ए क्या होता था? tan बी अपान ए हम लोग पहले पढ़े हैं प्रथम चतुर्थांश। बी अपान ए क्या होता है? tan एक्स। एक्स प्रथम चतुर्थांश का है, चतुर्थ का है, बात ध्यान रहे। इसलिए tan ऋण एक्स बराबर ऋण tan एक्स, क्योंकि बी अपान ए से क्या होता था? यही मैं निकाल दे रहा हूँ। ये प्रथम चतुर्थांश में tan एक्स बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। जब भाई ये हो जाएगा बी बटा ए। तो बी बटा ए आपको आया ना, माइनस बी बटा ए से tan एक्स। और जब इन तीनों को हो गया तो तीनों का व्युत्क्रम भी उसी तरह होगा। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक है। कोशिक ऋण एक्स बराबर होता है ऋण कोशिक एक्स। ठीक, अब हमें साइन ऋण एक्स का मान प्राप्त हो गया, ऋण साइन एक्स। कास ऋण एक्स का मान कास एक्स। tan ऋण एक्स का मान ऋण tan एक्स। कैसे प्राप्त हुआ उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे x प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन एक्स बराबर बी। कैसे हुआ? साइन एक्स बराबर लंब बटे कर्ण, बी बटा एक का उत्तर बी। काश एक्स का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? ए बटा एक बराबर ए। tan एक्स बराबर होता है लंब बटे आधार, तो बी बटा ए भी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन ऋण एक्स, कास ऋण एक्स, tan ऋण एक्स का मान निकाल चुके हैं। इसी तरह सेक ऋण एक्स, कोसेक ऋण एक्स और काट ऋण एक्स का मान भी आप लोग निकाल सकते हो। चलो, प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए।
तो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां एक तरह का है। तो मैं 7वां प्रश्न बता दे रहा हूँ। 7वां प्रश्न आपका है कोसेक ऋण 1410 अंश, 1410 अंश, इसी के मान निकालना है, यहाँ माइनस है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हल कोसेक माइनस 1410 बराबर होता है माइनस कोसेक 1410। अब देखिए मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 360 से भाग देंगे। अगर 360 से ज्यादा आया है तो उसमें 360 से भाग दे दीजिए, भाग दे दिए हम। 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 चौका 4 शून्य 0, 4 छंग 24 और 4 3 12 2 14। ये ज्यादा आ गया, 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाते हैं। 3 शून्य 0, 3 छः 18, 3 त्रिका 9, 1 10, 0 11 60 का 3 और 330 अंश बचा। कितना बचा, माइनस कोसेक 330 अंश। जो ये शेष बचे उसी को लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, माइनस कोसेक 330 को हम लोग 90 से प्लस ज्यादा और कम लिखेंगे, या 180 से प्लस ज्यादा या कम लिखेंगे, या 270 से ज्यादा या कम, या 360 से ज्यादा या कम लिखेंगे। और हम तो सुविधा इसमें होगी कि 180 और 360 का ही यूज किया करें, ठीक है। 330 को हम लोग 360 से लिखते हैं, 180 360 का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, और कोड हमारा जिसके करीब हो उसको लेना चाहिए। 330 किसके पास में है, 360 के, यहाँ लिखेंगे 360 माइनस 30। अब यहाँ से कोसेक है 360 है, ध्यान देना, 180 रहेगा या 360 रहेगा। जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लिखा है वही त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा। ये हट जाएगा, ये 30 अंश हो गया। फिर से समझ लीजिए, हम क्या बताए हैं, यहाँ पे 180 होगा या 360 होगा, तो यहाँ जो लिखा हुआ है वही लिखिए और ये कोड लिखिए, ठीक। अब दूसरी बात चतुर्थांश में आते हैं। यह एंगल चौथे चतुर्थांश में था, 360 से कम मानेगा चौथा चतुर्थांश, तो चौथे में कोसेक क्या होता है, ऋण होता है। क्या होता है, ऋण, इसलिए हम यहाँ पे ऋण लगाएंगे। तो ये वाला ऋण, ये वाला ऋण क्या है, धन। अब कोसेक 30 अंश बचा, अब कोसेक 30 अंश का मान होता है 2।